नमस्ते भाइयों, वेलकम टू अभी सिंह गडोली चैनल। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं नेक्स्ट कौन सी वीडियो आपके लिए लेकर आए और कौन से सेलिब्रिटी के ऊपर रोस्ट या रिएक्शन वीडियो लेकर आए। थैंक यू, धन्यवाद। चलिए भाइयों, कल दिल्ली एयरपोर्ट पे एक घटना हुई थी। कंगना रनावत आ रही थी तो सिक्योरिटी चेक के टाइम एक सीआईएसएफ की एक कांस्टेबल ने ना इसके फेस पे हिट कर दिया। तो उस घटना से ना ये पता चल गया भाई कि पूछो मत पंजाब में किस तरह का माइंड सेट पल रहा, क्या हो रहा है। मतलब बिल्कुल अलग। और जो भी पार्टी वहाँ पे सरकार बना रही है ना, मतलब वो खेल रही है भाई पंजाब के साथ, आग लगा रही है पंजाब में। पूछो मत कितना हेट भर रहा भाई पंजाबियों में। मतलब एक अलग ही माइंड सेट पल रहा है वहाँ पे भाई, पूछो मत। मतलब चुनी हुई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कंगना भी मेंबर चुनी गई है पार्लियामेंट की, जीत गई थी वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी। उसके ऊपर उसके फेस पर स्लैप करना, मतलब समझ रहे सीआईएसएफ कांस्टेबल के हाथों, कितनी गलत बात है। जबकि सीआईएसएफ और ये मतलब जितनी भी फोर्सेज हैं, इनका काम सेफ्टी का होता है, सुरक्षा देना काम होता है। और वो सुरक्षा ना दे करके अपने पर्सनल फ्रस्ट्रेशन को निकाल रही थी वहाँ पे। ये बिल्कुल गलत बात है भाई साहब। मेरे को जब पता चली, मैंने न्यूज़ देखी ना, कितना गुस्सा आया। मतलब देख रहे हो, इंदिरा गांधी के साथ भी ऐसी हुआ था। इंदिरा गांधी को किसने गोली मारी थी? उसके पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड ने, जब इंदिरा गांधी को शूट किया था। जिनका काम सुरक्षा का, अगर वही ऐसा करने लगेंगे ना तो फिर क्या होगा इस देश का। सोचने वाली बात है भाइयों। और कांग्रेसी और कुछ चाटुकार उसको भी बढ़ावा दे रहे हैं। मतलब बेशर्मी की हद होती है, किसी बात की शर्म हया नहीं है। ये नहीं दिखता कि हमारी माँ, मतलब कांग्रेसियों को ये शर्म नहीं आती कि इंदिरा गांधी की हत्या भी ऐसी हुई थी। सिक्योरिटी, इंदिरा गांधी के पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड ने उसे गोली मार दी थी, वो भी पंजाब से ही था। और ऐसे लोगों को और बढ़ावा दे रहे हैं, इन्हें शर्म नहीं आती। मतलब सत्ता पाने के लिए इस हद तक नीचे गिरेंगे कि जान भी चली जाए किसी की, तो भी शर्म नहीं है इन लोगों को। मतलब कंगना को सपोर्ट करने की जगह आज भी ट्रोलिंग कर रहे हैं कंगना की। मतलब बेशर्मी की हद होती है कांग्रेसियों से। और कांग्रेसियों के जो चाटुकार घूम रहे हैं ना सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग करते हैं वो, मतलब चाटुकारों ने भी फुल अंधे हो चुके हैं। मतलब चाटुकार, अंधभक्ति ने कहते हैं बीजेपी वालों को, पर ये तो खुद ही चाटुकार हैं। ये इतने बड़े चाटुकार हैं, ये तो इनसे भी बड़े अंधभक्त हैं। मतलब गलती को भी हाथ उठाना, कितनी बड़ी गलती है, हाथ उठाने को भी जस्टिफाई कर रहे हैं। बताओ चाटुकार, ऐसे ऐसे चाटुकार बसे पड़े। भाई कंगना का फिर कुछ टाइम बाद स्टेटमेंट आई है, जरा आप ये स्टेटमेंट सुनिए कंगना की। नमस्ते दोस्तों। मुझे बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, मीडिया के भी और मेरे शुभचिंतकों के भी। सबसे पहले तो आई एम सेफ, आई एम परफेक्टली फाइन। आज चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे जो हादसा हुआ वो सिक्योरिटी चेक के साथ में हुआ। वहां पे मैं सिक्योरिटी चेक करके जैसे ही निकली तो दूसरे कैबिन में जो महिला थी, जो सुरक्षा कर्मचारी थी सीआईएसएफ की, उन्होंने उनके पास या उनको क्रॉस करने का इंतजार किया और साइड से आकर जो है मुझे मेरे फेस पे हिट किया और गालियां देने लगी। और जब मैंने उनको पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने कहा कि वो फार्मर्स प्रोटेस्ट को जो है वो सपोर्ट करती हैं। और आई एम सेफ, बट माई कंसर्न इज कि जो आतंकवाद और उग्रवाद पंजाब में बढ़ रहा है, हाउ डू वी हैंडल दैट। थैंक यू। तो देखा भाई, कंगना ने जो ये स्टेटमेंट बोली ना, और लास्ट में जो दो लाइन बोली है, उसी में सारा मतलब छुपा है। देख रहे ना। और ये सही बात है, कंगना ने बिल्कुल सही बोला है। जो खालिस्तानी मूवमेंट और ये टेररिस्ट माइंडसेट पंजाब में जो पल रहा है ना आज के टाइम में, भाई पूछो मत। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के द्वारा जो ये माइंडसेट पाला जा रहा ना वहाँ पे, तो पूछो मत भाई साहब। और अब तो वो जो जिसने हमला किया था ना वहाँ पंजाब में, अमृतपाल, वो भी पार्लियामेंट में जीत गया। बताओ, पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी जीत गया। अभी तो वो जेल में है, जब तक उसे सज़ा नहीं होगी, जब तक वो बाहर, मतलब उसकी सदस्यता नहीं जाएगी। पर अब ये सोचिए, ऐसे ऐसे टेररिस्ट पार्लियामेंट में बैठेंगे, हद होगी यार। मतलब पंजाब के लोगों ने भी हर सीमा पार कर दी भाई।
किसी बात की सीमा होती है। पंजाबियों ने भी फुल सीमा पार कर दी पंजाब में, मतलब एक टेररिस्ट को पार्लियामेंट में घुसा दिया। देख रहे हो ना। अब इसके बाद कुछ जो न्यूज़पेपर हैं, जो ये कम्युनिस्टों के जो न्यूज़पेपर हैं और जो ये चाटुकारों ने ना कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं। एक क्लिप कटवा, वो मुल्ला जो कटवा है, उसको तो मुल्ले को तो कटवा ही कहते हैं। जुबेर, मतलब जुबेर कटवा जो है, या क्लिप कटवा कह सकते हैं उसे। क्लिप काट काट कर फैक्ट चेकिंग करता और वो जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा। और एक था इंडियन न्यूज़पेपर, ये जितने भी हमारे इंडिया के कम्युनिस्टों के हाथ में जितने भी न्यूज़पेपर हैं वो भी जस्टिफाई कर रहे हैं। उसमें एक न्यूज़पेपर द इंडियन एक्सप्रेस में लिखा हुआ है कि सूत्रों के हवाले से पता चला कि कंगना ने उसे धक्का दिया इसलिए उसने हिट किया। और जबकि वो जिस बंदी ने कंगना को हिट किया, वो खुद क्या कह रही है, जरा ये सुनिए आप। ब्याह तो जाएगा मैडम, थोड़ा एक सेकंड है, आपको वेट करना पड़ेगा थोड़ी। कोई बात नहीं, सब इश्यू होता है। बयान दिया था ना कि 100 के लिए बैठी है लोगों में, ये बैठेगी वहाँ पे, मेरी माँ बैठेगी उस टाइम जब इसने बयान दिया था। तो भाई देखा आपने, सुन लिया ना। यह बंदी खुद कैमरे के सामने बोल रही है और फिर भी कुछ चाटुकार और कम्युनिस्ट जस्टिफाई करने लग रहे हैं इस चीज़ को। मतलब बेशर्मी की सारी सीमा याद कर दी सत्ता के लिए ना। ये भाई साहब कुछ भी कर सकते हैं। उन लोगों को ये चीज़ देखनी चाहिए कि सत्ता के लिए जब ये ऐसे ऐसे एक्टों को जस्टिफाई करने लगे तो मतलब देश का क्या होएगा और कल को तुम्हारे साथ क्या होएगा, ये सोचो। जो इन्हें वोट दे करके जिता करके भेजते हैं, जब ये आज ऐसे इंसिडेंट को जस्टिफाई कर रहे हैं, चाहे दुश्मन के साथ हो रहा हो फिर भी जस्टिफाई करने लग रहे हैं। देख रहे हो, मतलब सीमा हद पार कर दिया इन लोगों ने, चाटुकारों ने। इन चाटुकारों को ना पूछो मत, इन्हें सालों को चाटुकार ही बोलो तो ही सही है। ये चाटुकार ही रहने लायक है। मैं तो सही चाटुकार बोलता हूँ इन लोगों को। मतलब बेशर्मी की सारी सीमाएं हद ही पार कर दी हैं। और ये जो मैडम है CIFSF की कांस्टेबल है, इसे सस्पेंड कर दिया गया और इस पर FIR दर्ज होने वाली थी, या हुई है या नहीं मैं नहीं जानता, पर पता चल जाएगा। पर भाई इसके ऊपर होनी चाहिए FIR, इसे सज़ा मिलनी चाहिए और तगड़ी से तगड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। क्योंकि आज इसने सिर्फ कंगना पर, एक मेंबर पर हाथ हिट करने की कोशिश करी है। अगर वो तो शुक्र माने कांस्टेबल, इसके पास आर्म्स नहीं थे। आर्म्स होते तो एक गोली भी मार सकती थी। मतलब माइंडसेट देख रहे हो, ये कुछ भी कर सकती थी। और यही लोग, ऐसे ही लोग प्रधानमंत्री की सेफ्टी के लिए भी लगे होते हैं। कल को प्रधानमंत्री को गोली मार दे, फिर ऐसे लोगों का क्या भरोसा। इन लोगों को एक अच्छा सा मैसेज देना ज़रूरी है। जो इनके मन में डर बैठे, इनके ऊपर सज़ा, इन्हें ड्यूटी से बर्खास्त तो खैर ड्यूटी से कर दिया इसको, पर इसके ऊपर सज़ा, इसे सज़ा होनी चाहिए इतनी तगड़ी जो इस पर NSA लगना चाहिए, टेररिस्ट एक्ट लगना चाहिए इसके ऊपर। इसने जो किया है, जिनका काम सेफ्टी देने का, अगर वो ये काम करने लगे ना तो इस देश का कुछ नहीं हो सकता भाई। और ऐसे ऐसे लोग इन्हें जस्टिफाई कर रहे हैं, चाटुकार, कि पूछो मत। उन्हें ये नहीं दिख रहा कि इंदिरा गांधी के साथ क्या हुआ था। ऐसी इंदिरा गांधी को गोली मारी थी उसके सेफ बॉडीगार्ड ने। मतलब बेशर्मी की सारी हदें ही पार कर दी हैं चाटुकारों ने। और चाटुकारों, अगर तुम्हें थोड़ी शर्म ना हो ना, बेशर्मी हो, तो चाटुकारों तुम्हारे लिए ये वीडियो लाया हूँ, तुम्हारे पिताजी की। ये हैं तुम्हारे राजीव गांधी। देखो जरा इनके साथ जो इंसिडेंट हुआ था, जरा देखिए। तो क्यों चाटुकारो, देख ली। अभी से भी जस्टिफाई करो कि सही लात मारी राजीव गांधी के श्रीलंका में। वीडियो भी दिखा रहा हूँ और प्रूफ भी दिखा रहा हूँ। अब क्या बोलोगे चाटुकारो।
जब इसे कंगना को हिट करने को जस्टिफाई कर रहे हैं ना चाटुकारों, तो इसे भी जस्टिफाई करो। बेशर्मी की हद दे रखी है चाटुकारों ने, चाटुकारा पना दिखा रखा है। और कुछ ऐसे ऐसे, और जो जिस मैडम ने ये मारा है ना इसके कंगना के, इस मैडम ने क्या बोला था सुना था आपने? कह रही थी मेरी माँ बैठी थी वहाँ फार्म प्रोटेस्ट में बैठी थी, तो हम क्या करें हैं? उन्हें हुड़दंग करने का अधिकार था। दिल्ली में आकर लाल किले पर भारत का झंडा नीचे करके अपना झंडा फहराने की उनकी हिम्मत कैसे हुई? हमारे देश के झंडे को ऊपर कोई किसी धर्म का झंडा हमारे देश के झंडे से ऊपर नहीं हो सकता। उनकी इतनी औकात कि उन्होंने हमारे देश के लाल किले पर हमारे भारत का झंडा उतार कर अपना झंडा लगाया। पूरे देश को कितना शर्मसार किया। इस मैडम को उसका दुख नहीं, अपनी माँ का दुख ज़्यादा है। और इसको अपनी माँ का दुख इतना। और दूसरी बात, इसने अपनी वर्दी के साथ वो करा धोखा। वर्दी का काम सेफ्टी देना था, वर्दी का काम हिट करना नहीं था। ऐसा सही सस्पेंड किया गया। और मैं तो कहूँ इसके ऊपर टेररिस्ट एक्ट लगना चाहिए। इज अ टेररिस्ट माइंडसेट। ऐसे लोगों को बिल्कुल बाहर रखना चाहिए और इनके ऊपर टेररिस्ट एक्ट लगाना चाहिए, ऐसे ऐसे लोगों के ऊपर। मतलब यार मेरा खून खोल रहा सोच करके। मतलब बताओ यार, कल को तो ये किसी को प्रधानमंत्री को गोली मार देंगे ऐसे तो। अरे प्रधानमंत्री चाहे हमें पसंद हो या ना हो, हैं, ये किसी इंसान को गोली मार देंगे। और फार्म प्रोटेस्ट में कौन बैठे? सारे खालिस्तानी थे। हम तो, अब मैं भी कहता हूँ खालिस्तानी बैठे थे सारे, हैं? नहीं थे वो खालिस्तानी? अगर खालिस्तानी नहीं थे तो वो तुम्हारे बीच में उन्होंने झंडा कैसे फहरा दिया लाल किले पर? वो तुम्हारी हेडिंग थी, तुम्हारे किसान प्रोटेस्ट के अंदर थे वो। तुमने पकड़वाया, तुमने पुलिस के हाथों दिया? उन्हें नहीं दिया ना, तुम्हारी गैल थे वो। तो तुम्हें टेररिस्ट बोला जाएगा? सारे टेररिस्ट थे जो फार्म प्रोटेस्ट में बैठे थे। सबको पैसे फंडिंग हो रही थी। कितनी चीज़ें पता चली हैं। 700 किसान मर गए। एक दो जितने भी किसान मरे अपनी गलती से मरे, किसी ने मारा थोड़ी ना उन्हें। हुड़दंगबाजी कर रहे थे लाल किले पे, देखा नहीं था कैसा हुड़दंग कर रहे थे? कितने ट्रक के नीचे आके मर गए वे खुद। मरते ही कर्म करोगे जैसे वैसे भुगतोगे।